हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटिक भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो अगर आपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म भरा है या आप फिल करने वाले हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इसमें हम क्या क्या बातें करने वाले हैं हम जान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक वीडियो में अलग से लाऊंगा, स्पेशली बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, कि उसको हम फास्ट मोड में कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे कि आज आपका 18 तारीख है, ठीक है, 18 जुलाई है। और जो आपका फॉर्म है वो 28 तक, यानी 10 दिन अभी आपके पास टाइम और है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल कर दीजिए, वेट मत करिए। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो, और जिसने फॉर्म फिल किया है ये उनके लिए वीडियो है स्पेशली, ठीक है। तो ध्यान से 15 से 20 मिनट की वीडियो है, देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो आपका आता है इसमें कंसर्न क्या, कि भाई हाउ टू कवर अ सिलेबस इन फास्ट मोड। फास्ट मोड में कैसे करें, लेकिन मुद्दा ये आता है कि कवर करें क्यों, फास्ट में क्यों करें। तो पहले वो समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 में आपका ये नोटिस आपका आया था, ठीक है। और ये पहली बार आपका एग्जाम हुआ था ग्रेड 1 का। ग्रेड 1 ग्रेड 3 आपका टेक्नीशियन दोनों, ग्रेड 3 तो आपका होता आ रहा है, ग्रेड 1 पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। आपका जो फॉर्म आया था वो 9 मार्च को आया था। तो 9 मार्च को आपका फॉर्म आया था। आपका जो पेपर हुआ था, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आपका हुआ था 19 दिसंबर को। 19 और आपका 20, 19 दिसंबर को 3 शिफ्ट हुए थे आपके, और 20 आपका जो हुआ था वो एक शिफ्ट आपका हुआ था। टोटल आपके 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। उसका कारण ये था कि 1000 सीट आपकी पिछली बार आई थी। सो अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात करूं तो मार्च में आपका फॉर्म आ गया था, दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था। तो मार्च से दिसंबर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट आपका 8-9 महीने आपको मिले थे, ठीक है। और सिंगल स्टेज एग्जाम है, इसमें कोई 2-3 स्टेज एग्जाम नहीं होते हैं। सिंगल स्टेज एग्जाम है, एक बार एग्जाम दिया, आपके हाथ में सिलेक्शन है, डीवी मेडिकल कराइए और मौज मारिए, जो लोग मार रहे हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं तो एएलपी, जेई और ग्रेड 1 की ज्वाइनिंग हो गई है। बाकी अभी ग्रेड 3 ग्रेड 1 की, बाकी जो एएलपी हैं और जेई हैं उनका तो अभी प्रोसेस चल ही रहा है, मामला चल ही रहा है आपका, ठीक है। बाकी जेई का भी हो जाएगा आपका, डीवी और मेडिकल आपका ही चुका है, कुछ जूंगा कुछ जूंगा नहीं। तो ये आते हैं। तो अगर मैं इस सिनेरियो को फॉलो करूं तो आपका जो फॉर्म आया है इस बार 28 जून में आया है, मीन्स जुलाई मान चलिए आपका, जुलाई 28 जून क्या हुआ, जुलाई आपका। तो मार्च में आपके स्टार्टिंग फॉर्म आया था पिछली बार, इस बार जुलाई में आया है। तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने मान चलते हैं कि आपका 3 महीने गैप यहाँ पे इस बार आया है। तो मैं ये भी सोच सकता हूँ कि जो एग्जाम का गैप है वो दिसंबर है, तो मान लो पिछली बार हुआ तो जनवरी फरवरी मार्च तक में पॉसिबिलिटी है। फरवरी मार्च लमसम मान चलिए कि इतना, अगर वो टाइमलाइन उन्होंने फॉलो किया तो। बाकी अगर दिसंबर होगा तो हम उसको लेके चल रहे हैं, कि मान चलो भाई दिसंबर लेके चलते हैं अपना, ठीक है। तो दिसंबर के अकॉर्डिंग हम प्लान कर रहे हैं। बाकी जनवरी फरवरी तो हमारे लिए एडवांस हो जाएगा, फिर तो हमारे लिए वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि होना ही है। जनवरी फरवरी से पहले आपके एग्जाम पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि हो पाएंगे, उससे पहले तो नहीं होंगे, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि ऐसा क्यों, कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है, आपको ये कट ऑफ मिल भी जाएगा बहुत सारी जगह पे। तो ये लोवेस्ट कट ऑफ था 60 नंबर आपका पिछली बार, और हाईएस्ट था 73.53। तो यहाँ पे लक मैटर कर जाता है ना, लक फैक्टर काम करता है। जिसने यहाँ से फल किया होगा तो 60 में हो गया और 70 में नहीं हुआ, तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए आप इसको अपने अकॉर्डिंगली फॉर्म फिल करिएगा, बहुत सोच समझ के ध्यान से आपका, ठीक है। तो 60 एंड 73 इस बार जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बहुत कम है पिछली बार तुलना में। पिछली बार तो 1000+ थी, इस बार तो आपका 6 टाइम्स कम हो गई है आपकी। दूसरी बात, पिछली बार का पेपर आ चुका है मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पिछली बार जिन्होंने तैयारी की थी, जिनके 0.5 से 0.2 से 0.3 से, वो 1 नंबर से 2 नंबर से जो हटे थे, वो भी इस बार दोबारा पेपर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिनकी तैयारी अच्छी है वो क्यों छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो कंपटीशन है वो ज्यादा हो चुका है। तो आप ये मान चलिए कि 80+, अब मैंने क्या बोला आपका, पिछली बार से आपका जो 60 से 70 आपका वेरी कर रहा था, तो इस बार 70 से 80 वेरी करेगा। तो 80+ तो मिनिमम आपके लेके चलना पड़ेगा आपको। अब 80+ मिनिमम आपको अगर लेके चलना पड़ेगा, तो आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो टोटल कितने हैं आपके, 4-5 टॉपिक हैं यहाँ पर। तो 10 में से जीएस जीके में मानता हूं कि 5 नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है, क्योंकि ये महासागर है आपका। रीजनिंग में मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक से धुरंधर बैठे हुए हैं, जो 10 से 12, 15, 14, 15 मार देते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं 12 लेके चल रहा हूँ, 12 आपका है। पिछली बार का जो कंप्यूटर पर आया था वो हार्ड आया था, कंप्यूटर के सब पढ़ते हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि एसएससी में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वहां पे सब पढ़ते हैं, तो सबने दिया था और सब पढ़ते भी हैं। जो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं उसके बाद भी उनको टफ लगा, तो ऑब्वियस बात समझ सकते हैं आप। तो मान चलिए कि इस बार भी अगर ऐसा कुछ रहा तो आप उसको और डीप में पढ़ेंगे, चीजें पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी आपका मान लो 10 से 15 नंबर आप लेके चलो, मान चलो इतना।
मैथमेटिक्स आपका इजी था और वो इजी रहता है कि आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर रहता है, सिलेबस आपका इतना है, तो यहाँ से 15 से 16 नंबर मान चलिए आपका यहाँ पे ऐसे आपका। और ये जो 35 नंबर आपका है, 35 नंबर में आपका जो 20 नंबर है वो बहुत आसान मिलता है आपको, लेकिन जो 15 नंबर आपके टेक्निकल हैं वो आपको दिक्कत देते हैं। तो जो एक अनुमान है कि अगर आप ले चलेंगे तो इसको 30 नंबर तो आपको लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 10 20 10 और ये 10 20 ले लिया मैंने, 10 30 35 35 30 65 5 70, आप तब भी क्वालिफाई नहीं होंगे, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। रीजनिंग में कम से कम 12 नंबर आपको, 12 13 नंबर से कम नहीं आपको, यानी 15 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है। और जो आ सकते हैं पॉसिबिलिटी है, तो 12 13 नंबर 15 मान चलिए इसको ले चलते हैं, लेकिन ये हो जाता है, मिल जाता है। तो 12 लीजिए इसको, 12 15 कितना हो गया 27, 27 और 16 कितना हो गया आपका 43, और यहाँ पे हो गया कितना 73, और आपको 5 78, यानी कि आपको और एफर्ट लगाना पड़ेगा इस बार, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ तो आपका बढ़ेगा बढ़ेगा, नो डाउट। कितना बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा आपके पेपर लेवल पे कैसे आपका है, ठीक है। तो इसलिए ये मैटर कर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ये आपका पेड में क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आगे आते हैं आपका। तो अगर मैं बात करूं पिछली बार का जो पेपर है, मैं उसको एनालिसिस कर भी रहा हूं, आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा। तो अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने सिलेबस लिया हुआ है इंजीनियरिंग का, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रिसिटी मैंने अलग सेपरेट किया हुआ है, फिजिक्स फंडामेंटल आपका सेपरेट किया है मैंने, और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट मैंने सेपरेट किया हुआ है, जो कि इसी तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। ये तीनों ही टॉपिक आपके अलग अलग होते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जो पेपर का लेवल आया था, जैसे फिजिक्स फंडामेंटल आपका है, तो 9 क्वेश्चन आपको मिले थे यहां पर, 9 में से 6 से 7 नंबर आप आराम से कर पाएंगे। यानी कि अगर बात करूं तो 11 9 कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका 20 हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका 22 हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका 18 हो गया, 35 में से। तो 35 में से ये 20 जो थे आपके, तो यहाँ पे 16 17 आराम से आप मार सकते थे बिना किसी दिक्कत के, और इस बार भी आप मार देंगे, क्योंकि ये दो टॉपिक में दिक्कत नहीं है। ये बहुत आराम से बहुत प्यार से आप कर सकते हैं। 12th की बुक उठाइए, 12th का मैंने बता भी रखा है कि पार्ट ए आपका जो होता है उसमें आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज मिलेंगी। बाकी आप मुझे अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है, आपने देखा होगा आरआरबी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वहां डेमो भी अवेलेबल है, ठीक है, मैंने बता रखा है। सो प्लीज अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर ढंग से फॉलो करिए, किसी को भी। मुद्दा ये आता है कि इसका क्या करें सर, मेन तो दिक्कत इस बात की है। कारण क्या है, कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट अगर मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पे 5 नंबर मिल रहा है, कभी 3 नंबर मिल रहा है, कभी 1 नंबर मिल रहा है, कभी 5 नंबर मिल रहा है। आपके 4 शिफ्ट हुए हैं, मान लो इस बार 3 शिफ्ट या 2 शिफ्ट होंगे, पॉसिबिलिटी है, इट अप टू यू, जो आरआरबी है उसके हिसाब से। तो कई लोग बोलेंगे सर मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, फिर भाई जब 1 नंबर आने वाला है मैं क्यों पढ़ूं। बात सही भी है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत काफी है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करूं मैं आपका, तो जो मैंने पिछली बार लेक्चर लिखा हुआ था, अगर आप स्टार्टिंग के 5 से 6 लेक्चर आप देख लेते तो जितने क्वेश्चन ये आए हुए हैं हर एक शिफ्ट में आप उड़ा देते। और मैंने पढ़ाए थे 32 लेक्चर। अब 32 लेक्चर देख के आपको अगर इतने मिल रहे हैं तो टाइम तो आपका वेस्ट होगा ही, लेकिन क्या गारंटी है कि आपका इस बार सेम वही क्वेश्चन पूछेंगे। इवन दो आपको पेपर पता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्या आप रिस्क ले सकते हैं क्या। हाँ, ये रिस्क की बात मैं करता हूं, जैसे जुलाई चल रहा है अभी आपका, तो जुलाई में रिस्क की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कब, जब आपका सितंबर के पार हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब आपका डेट एकदम पास आने वाला होगा, तो वहां पे रिस्क लेने वाले स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको फिर रिस्क लेने के लिए बोलता हूं। लेकिन वो भी चांस रहेगा 50-50 का, मतलब कि अगर आप तैयार हैं कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आपको तकलीफ नहीं होगी, तो वहां पे फिर आप आइए, आपको मैं ट्राई करता हूं कि जितना कम से कम आप कर पाए तो वहां पे आपका काम हो जाए। लेकिन आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपकी कॉल रहेगी, क्योंकि भाई पेपर आपको पता है, चीजें आपको पता है, आप समझदार हो। तो अब क्या गारंटी है कि इसमें से वो नहीं पूछेंगे डीप में से, चलो छोड़ दिया माने आपने। अब आते हैं डिजिटल पे। डिजिटल के मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे कि मैं अगर बात करता हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइस सर्किट का, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन और बीजेटी से ऊपर क्वेश्चन आए ही नहीं। जबकि इसमें क्या होता है, ओपैम होता है, मॉसफेट होता है, एफईटी होता है, ऑसिलेटर होता है, आपका फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं, क्लास ए क्लास बी होता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया उससे, पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्या गारंटी इस बार नहीं आएंगे। मजे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म है, पिछली बार विश्वास मानिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया था,
हर एक टॉपिक से क्वेश्चन भर भर के आया था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये एक सब्जेक्ट है, चलो मान लो आप छोड़ दोगे इसको, ठीक है। अगर आपने छोड़ दिया तो 5 नंबर अगर आप हाथ से गए तो खत्म, 35 में से 30, टाटा बाय बाय हो गया। फिर आते हैं डिजिटल में, ये 2 नंबर है, यहां 0 मिला, यहां 0 मिला, यहां 5 मिल गया। डिजिटल में भी वही केस है। डिजिटल में अगर बताऊं मैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप मेरे स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर देखेंगे तो काम हो जाएगा। डिजिटल में क्या है ना, 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, वो डी पूछे गए थे, ए टू डी कन्वर्टर से पूछे गए थे, और एक बार क्वांटाइजेशन एरर्स पूछा गया था। आप ये पेपर देखिएगा, 4 पेपर अवेलेबल हैं, आप उनको देखिए, जो मैं बातें बोल रहा हूं और उसको मैच करिए, क्या वो मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप क्लास करते रहिए। तो दिक्कत ये है कि भाई कितना डीप पढ़ाएं फिर, क्योंकि डिजिटल में भी मैंने क्या पढ़ाया आपको, अब डिजिटल में ये जो 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आ गए थे। लॉजिक गेट आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आप खुद ही कर लोगे। फ्लिप फ्लॉप हो गया, काउंटर हो गया, रजिस्टर हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, हाफ एडर फुल एडर कुछ आया ही नहीं। लेकिन क्या गारंटी नहीं आएगा। फिर आते हैं यहाँ पर, चलो इसको छोड़ दोगे आप, ठीक है। फिर आते हैं माइक्रो कंट्रोल पे, आप इसको छोड़ सकते हैं, भाई 1 नंबर आया क्यों बड़े सा फालतू में, हम छोड़ देंगे। ऐसे आपका मेजरमेंट है, मेजरमेंट पिछली बार अच्छा क्वेश्चन पूछे गए थे और बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कारण ये है कि देखो मैंने क्या बोला, आपके एग्जाम में अगर सेम पैटर्न फॉलो किया गया तो आपको नुकसान तो होगा ही नहीं। ये मैंने पिछली बार भी जब पेपर आप देने जा रहे थे उसके एक दिन पहले मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया था कि मान लो एग्जाम में क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था उस टाइम पे भी कि 35 में से 15 से 20 क्वेश्चन आपके आना चाहिए, किससे, इस वाले पार्ट से, मतलब कम से कम 20 तो आने ही चाहिए थे। तो 20 नहीं आए थे आपके, 15 आए थे, वीडियो पढ़िए आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में आप बैठे और यहां से आपको क्वेश्चंस कम मिले, यहां से क्वेश्चन आपको मिले, तो आपको फायदा ही तो है, नुकसान कहां है। क्योंकि अगर आप इसको छोड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं आप पूरी जर्नी में, आपकी जो पूरी यात्रा है ना, जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट हमेशा लो ही रहेगा। जैसे कि अभी क्या करेंगे आप, जुलाई चल रहा है अभी आपका, तो आप वेट करेंगे, अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जिनका एएलपी और जेई भी है उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको तो फायदा करने वाला है एएलपी और जेई में, यानी आपके लिए तो आम के आम गुठलियों के दाम है। आई बात समझ में। तो कंसर्न समझ पा रहे हैं मेरे कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब ये मत बोलना कि सर आप डरा रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं डरा रहा हूं आपको। आप यार आप तैयारी करो अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मैंने क्या बोला, लक मैटर करता है। अगर मैं बोलूं कि हाँ चलो छोड़ दो भाई कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो काम हो जाएगा, तो वो लक है। मतलब वहां 50-50 चांस है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वहां पे कोई सियोरिटी नहीं रहती है। अगर आप उसके लिए तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। चलिए भाई, अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपका पेपर जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आते हैं यहां पर। आपका आज 18 जुलाई है, ठीक है। तो मैं आज का दिन छोड़ देता हूं, कल 19 जुलाई है, तो 12 दिन यहां मिले आपको, 31 दिन ये, 30 दिन ये। नवंबर दिसंबर में काउंट ही नहीं कर रहा। अगर दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ तो मैं उसको काउंट ही नहीं कर रहा हूं। बाकी दिसंबर में तो पॉसिबिलिटी कम है, जनवरी फरवरी जाएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक लेके चल रहा हूं। तो 12 दिन ये है, 31 दिन ये है, 30 दिन ये है। तो 30-30 60, 10 70, 70 डोज आपके यहां पे आ गए। और मैं अक्टूबर के कुछ दिन ले रहा हूं, 15 दिन मैं काउंट कर ले रहा हूं, यानी कि अक्टूबर मिड तक आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं अपने एंड से। अगर आपने ये कर लिया ना, बिलीव मी, जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और जो अभी स्टार्ट करेंगे, दोनों में ज्यादा डिफरेंस फिर रहेगा नहीं। तो ये आपकी कॉल है कि कैसे आपको करना है। यानी कि अगर बात करूं मैं, तो आप 90 डेज में बहुत आराम से ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। जुलाई अभी आपका मिड चल रहा है, अभी आपका फॉर्म फिल किया जा रहा है। आप ये मत सोचना बिल्कुल भी कि फॉर्म फिल हो रहा है, पहले मैं फॉर्म फिल कर दूं, फिर मैं आराम से पहले देख लूं हर जगह पे कैसे क्या है, उसके बाद ज्वाइन करूंगा। आप ज्वाइन करिए, चाहे मुझे ज्वाइन करिए, चाहे किसी और को ज्वाइन करिए, लेकिन जल्दी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ये है। क्योंकि ये सब मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे ना। ये तो अच्छा है कि रेलवे अब हर साल वैकेंसी दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन उनसे पूछिए जिनको 5 साल बाद वैकेंसी मिली थी। तो इसलिए 1 साल वेट करेंगे फिर से, फिर वेट करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर आ जाएंगे ओवर एज, फिर आप प्राइवेट जॉब करेंगे, तो फिर मतलब बनेगा नहीं ना। तो इस बेटर है कि आप जब तैयारी कर ही रहे हैं तो ढंग से करिए। तो अब ये जो मैंने बताया आपको, ये कैसे आप कवर कर सकते हैं, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने अक्टूबर मिड तक निपटा दिया मामला, तो अक्टूबर पूरा आपका बचेगा 15 दिन, नवंबर दिसंबर आप तबाही मचा देंगे। मैथ्स की टेंशन आपको नहीं है, मैथ्स तो आप ऑलरेडी, मैंने क्या बोला आपको, मैथ्स का और कंप्यूटर का मैं वीडियो अलग से लाऊंगा, बस कल जल्दी ही आपका। तो मैं बेसिक में पहले निपटा देता हूं, फिर उसकी मैं अलग से बात करूंगा, ठीक है। मैथ्स के लिए आप 12th की बुक उठा लो,
सेट थ्योरी वगैरह जो होती है आपकी वो पढ़ लो, मोर देन इनफ आपका है। भाई कंप्यूटर के लिए कैसे करना है मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे पर, ये मेरा ओल्ड बैच है। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, कई लोगों ने एक वीडियो मेरी देखी है, तो मैंने ओल्ड बैच में ग्रेड 70 कोड बताया हुआ है। तो ग्रेड 70 कोड आपका डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, पहले आपको न्यू बैच लेना पड़ेगा, फिर आपका ओल्ड बैच में ग्रेड 70 अप्लाई होगा, 150 तभी आपको मिलेगा वो। तो कई लोग बोल रहे हैं सर आपने वहां बताया नहीं है वो, मैंने कहा कि कमेंट आप देख लीजिए, मैंने कमेंट में लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, हो सकता है कि टंग ऑफ स्लिप हो गया हो मेरा, वहां मैंने ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन याद रखिए ओल्ड बैच सिर्फ लेंगे आप अभी तो आपको मिलेगा 499 का बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का। और अगेन अभी मैं क्या बोला आपको, ओल्ड बैच में मेजरमेंट में कुछ टॉपिक आपके जो इस बार पूछे गए थे वो कवर नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूं आपसे, एक फैक्ट बता रहा हूं। तो ओल्ड प्लस न्यू लेंगे तो आपको दोनों का फायदा मिलेगा, क्योंकि जो मैंने ओल्ड में पढ़ाया है इस बार हो सकता है वो उससे पूछ लें। ओल्ड प्लस न्यू का जो कॉम्बो रहता है वो बहुत डेडली कॉम्बो रहता है, तो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और एक बात और, डिस्काउंट आपको सितंबर के बाद ही मिलेगा। ये आपको पता है कि फेस्टिवल से कुछ भी आता है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं पहले से स्टूडेंट बता देता हूं ताकि वो स्टूडेंट बहुत गिल्ट फील ना करे कि काश मैं 2 दिन रुक जाता तो मैं डिस्काउंट पा जाता। मैं फिर से बता रहा हूं, डिस्काउंट आपका जो है वो सितंबर के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। आई बात समझ में, जुलाई चल रहा है आपका, अगस्त पूरा, सितंबर, सितंबर लास्ट के बाद मैं फिर आपके लिए डिस्काउंट करूंगा, प्राइस जो भी आपका रहेगा मैं कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे पर, ये आपका ओल्ड बैच है। अभी जो करंट बैच चल रहा है मेरा, उसमें पढ़ा रहा हूं मैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। उसके 11 लेक्चर आपके हो चुके हैं, तो आपको इनको नहीं देखना है, आपको ओल्ड बैच से। तो टारगेट ये है कि आपका अगस्त फर्स्ट वीक तक अब मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स फंडामेंटल। कारण ये है कि फिजिक्स फंडामेंटल में पिछली बार सिग्निफिकेंट आपका नंबर हो गया, डायमेंशंस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए थे, मैंने कहा था आप पढ़ लेना, सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्या पता वो दे दे, और उन्होंने दे दिया। तो सिलेबस में कुछ चीजें मेंशन नहीं है लेकिन तब भी वो दे देते हैं, उसके अंदर वो छुपा होता है। जैसे आपने देखा होगा लेंज लॉ क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना, कई सारे मिले हैं कि मेंशन नहीं है यहाँ पर, एसी सर्किट यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन पिछली बार भर भर के आपके आए हुए हैं, तो कुछ वैसा ही है। तो पहले हम ये खत्म करेंगे। तो टारगेट ये है कि आराम से पर डे आपकी क्लास चल रही है 12 पीएम पे, लाइव क्लास चल रही है आपकी 12 पीएम पे चल रही है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। डेली आप चल रही है मंडे टू फ्राइडे, शनिवार रविवार अकॉर्डिंगली होती है, होती भी है नहीं भी होती है, ठीक है। तो टारगेट ये है कि अगस्त फर्स्ट वीक तक हम खत्म करेंगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, एंड सितंबर अगस्त फर्स्ट वीक तक, अगस्त लास्ट तक मैं आपका फिजिक्स फंडामेंटल में खत्म करूंगा, टारगेट ये मेरा है, मतलब अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका। तो आप सोचेंगे सर फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि हम अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो वही आपको बता रहा हूं मैं। तो ये दो आपके लाइव चल रहे हैं, क्या ये लाइव नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, लेकिन जानते हैं क्या होगा, आपके पास 24 आवर्स हैं, 6 घंटे 7 घंटे आप सोते हैं, आपके पास 15 10 12 घंटे आपके पास अवेलेबल रहते हैं पढ़ने के लिए। आपको ये लेक्चर्स साथ के साथ निपटाने हैं, ये मेरा मोटो है। जुलाई चल रहा है, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर देंगे, मान लीजिए कल से आपने स्टार्ट कर दिया, 19 जुलाई से आपने, 20 जुलाई से आपने स्टार्ट कर दिया, कोई इसी को वीडियो लेट मिल रही है तो वो अगस्त से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करेंगे सर गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये टोटल 92 लेक्चर हैं, घंटे जो होंगे वो 80-82 घंटे होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे। अगर मैं 80-82 घंटे ले रहा हूं, मान चलिए मैं 90 ले रहा हूं, मान चलो आपका पर डे अगर आप 3 लेक्चर या 4 घंटे आप निपटा दे रहे हैं, 4 लेक्चर निपटा दे रहे हैं, तो बहुत आराम से आप कितने दिन में, आप 4 ले रहे हैं तो 20 से 25 दिन में, 30 दिन मान लो मैंने आपको बोला, अगर 3 घंटे भी आप पर डे ले रहे हैं तो 30 दिन में आप निपटा देंगे इसको, इन पूरे सब्जेक्ट्स को। यानी कि जब मैं ये लाइव खत्म करूंगा तब तक आपका रिकॉर्डेड में जो ये मेन हर्डल है, मेन जो हेडेक है वो खत्म हो जाएगा। और बिलीव मी, आप ये पढ़ लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ये जो कंटेंट दिया हुआ है ये मोर देन इनफ है। मेजरमेंट में कुछ अपडेशन करनी है जो मैं इस बार करूंगा, और सब में ही थोड़ा बहुत आपका चेंजेस रहेगा। तो अगर आप ये देख लेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने बैच न्यू लिया हुआ है, ओल्ड बैच के लिए मैंने स्पेशली आपको बोला है मस्ट है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इस बार वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो भी है, और क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। तो पेपर पता नहीं है, पता होता तो मैं आपको खुद ही बता देता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये मस्ट है, ये बैच तो आपके लिए मस्ट है, इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब जानते क्या होगा, कई लोग ये सुनते ही नहीं है,
जब एग्जाम हो जाएगा फिर बोलेंगे सर कि ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गलती कोई अपनी मानेगा थोड़ी यार दोस्त, सिंपल सी बात ये है। तो मुद्दा क्या बना कि जब तक मैं सितंबर तक आपका ये निपटाऊंगा मैं फिजिक्स फंडामेंटल आपका और आपका जो ये है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, तब तक आप ये वाला पार्ट कवर कर चुके रहेंगे। तो एक बार ये आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर मैं जब अक्टूबर में इसको स्टार्ट करूंगा टेक्निकल पार्ट जो आपका रहेगा, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, तो आपका ये रिवीजन होता रहेगा। नवंबर दिसंबर में प्रैक्टिस करते रहिए आप। भाई सिलेबस खत्म आपको करना है, पेपर आपको देना है, तो आपके हाथ में कमांड हो जाएगी, तो आप बस प्रैक्टिस 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 करते रहेंगे, दैट्स इट। बात समझ में आएगी नहीं आई? अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको ऐसे ही करना है, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन इस बार होगा। नहीं तो सिलेक्शन मैंने फिर से बोला है, बहुत कट एंड थ्रोट कंपटीशन आपका है मार्केट में, तो इसलिए ध्यान रखिए चीज का। आई बात समझ में? तो अब क्या करना है आपको, तो दो बैच आपको मिल जाते हैं ओल्ड वाले में। जो लोगो बना होता है यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग दिया हुआ है, जो ओल्ड बैच है आपका। तो वहां पे आपको फिजिक्स फंडामेंटल नहीं देखना है, ये नहीं देखना आपको, आपको देखना है इस फोल्डर में। जब इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पहुंच जाएंगे आपका। फिर यहाँ पे तीनों क्लास अवेलेबल हैं, आप देखिए आराम से। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करिए और डिजिटल से स्टार्ट करिए, फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर, फिर आपका मेजरमेंट, इसको और इसको स्टार्ट करिए, फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर आपका, फिर आपका मेजरमेंट आपका। डेमो के लिए यूट्यूब पर आरआरबी की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2025 नाम से, वहां पे मैंने माइक्रो प्रोसेसर का डेमो अपलोड किया हुआ है। जो डेली फॉलो कर रहा है उसको दिक्कत नहीं आ रही है, वो बहुत आराम से जो कर पा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या होता है कि आपके पास ओल्ड बैच दो अवेलेबल है, एक 75 मार्क्स का है, एक 35 मार्क्स का है। इस बार मैं सिर्फ 30 मार्क्स पढ़ा रहा हूँ। कई लोग की डिमांड आ रही है सर मैथ और कंप्यूटर, कंप्यूटर आपका पिछली बार डी पूछा गया था, तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ सजेस्ट कि आप कंप्यूटर का सोर्स फॉलो करिए कहीं और से भी, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो अगर आपने न्यू बैच ले लिया है तो आपको ओल्ड बैच में क्या लगाना है, ग्रेड 70। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये ग्रेड 70 कोड तभी एप्लीकेबल होगा जब आप न्यू बैच ले लेंगे। यहां भी लगेगा ग्रेड 70 आपका। तो जिसको सिर्फ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग अच्छे से करना है तो उसको मिल जाएगा 150 में, लेकिन ये कब मिलेगा, जब न्यू बैच आप ले लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका कारण है, न्यू बैच के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको फिर न्यू बैच का भी जो क्या क्या चेंजेस हुए थे पिछली बार, क्या क्या एडवांसमेंट कंटेंट में अपडेशन आती है, नो डाउट। तो इसलिए मैं दोनों आपको रिकमेंड कर रहा हूं ताकि आप आराम से कर पाए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, जिन्होंने सिर्फ ओल्ड बैच ले लिया है गलती से, उनको न्यू बैच भी लेना है तो आप मुझे मैसेज कर देना। जिन्होंने सिर्फ न्यू बैच लिया हुआ है, ओल्ड बैच के लिए आप ये ग्रेड 70 लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जो भी दिक्कत है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है क्लासेस में, और ये डिस्प्ले भी हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आराम से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो न्यू बैच है वो उसका प्राइस जो है वो 999 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, न्यू 25 आपका है, कोड है किसके लिए, फॉर न्यू के लिए, रिन्यू है फॉर ओल्ड के लिए। उसके बाद आपका ये ग्रेड 70 अप्लाई होगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे, अप्लाई होगा ग्रेड 70। आई बात समझ में? डिस्काउंट जो आपका है ये, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्काउंट आपको अगस्त सितंबर के बाद ही मिलेगा, सितंबर बाद मिलेगा, सितंबर पहले नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आप वेट कर रहे हैं डिस्काउंट गया कुछ ऐसा, तो प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समय चला गया तो वापस नहीं आता है। और ये मैं पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, और अगली बार भी बोलूंगा वैकेंसी जब आएगी तो। और कई लोग मुझे लगातार फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, बाकी जो है आपका फुल थ्योरी होता है, अगर आपको डेमो देखना है ग्रेड 1 का प्लेस बना हुआ है, वहां पे आप दे सकते हैं आराम से। क्रैश बैच भी हम प्लान करते हैं, प्रैक्टिस बैच भी प्लान करते हैं। पीडीएफ जो होती है आपकी वो पैनल पीडीएफ मिलती है। अगर आप प्योर हिंदी हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, तो डेमो देख के ही क्लास लीजिएगा, अगर प्योर हिंदी आप हैं तो। अगर आपका हिंदी इंग्लिश मिक्सअप हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसलिए डेमो मैंने डाल रखा है माइक्रो प्रोसेसर का स्पेशली, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, तो वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आपका जो लाइव होता है उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, एंड आपका सेपरेट आपका टेलीग्राम ग्रुप होता है। डाउट के लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एंड एंड्रॉइड पीसी के लिए अवेलेबल है, एमसीक्यूज पीवाईक्यू सब होते हैं रेलवे के। और हाँ, रेलवे जो होता है स्पेशली किसी एक टॉपिक पे ही फोकस होता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, डिजिटल के 5 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन भाई लॉजिक गेट के थे, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसलिए सभी कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और ट्राई टू फोकस ऑन स्टडी एंड रिवीजन। आपका कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती है। बुक्स के लिए बात करो अगर आपका, तो फिजिक्स के लिए अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको इन दोनों को पढ़ना है तो आपकी 12th की बुक उठाओ, दोनों मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई बुक आपकी रिकमेंडेशन नहीं है, कि इसमें कोई बुक ही नहीं है, आप पढ़ते बैठेंगे, बहुत कुछ है पढ़ने को इसमें, महासागर है ये, कुछ वैसा ही है, करंट अफेयर जैसा ही है, मतलब कंपेयर किया जाए तो। ठीक है,
बाकी कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, आप ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली, आपका ये प्यारा सा ऐप है, इसको आप इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, जो नया बैच है आपका, वो नए बैच में आपका लगाएंगे न्यू 25 रिन्यू 40। जब वो लगा लेंगे आप तो यहीं ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड ओल्ड बैच लिखा हुआ है, तो वहां आपको दिख जाएगा 35 मार्क्स वाला भी दिख जाएगा, 75 वाला दिख जाएगा, तब वहां लगाइए ग्रेड 70, आपको मिल जाएगा। कुल मिला के आपको 1000 रुपए में ही बैच मिल जाएगा, उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। मैंने ऐसे प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आराम से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और आपका जो जो भी आपका प्राइस है आपका वहीं आपका सेम न्यू 25 आपका हो जाएगा ये, और आपका रिन्यू 40 आपका। और प्लीज जो भी वीडियो मिले आपको तो प्लीज उसको आप देखा करिए एकदम सीरियसली। टेस्ट पास मैंने मना कर रखा है वो लोग को नहीं लेना है, लेकिन हाँ इससे नुकसान नहीं हुआ आपको, आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो कोर्स रहेगा वो परचेज मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आती है मैं हूँ उसके लिए, आप टेंशन मत लो। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको, टाइमली मैं आपको गाइड करता रहूंगा ताकि आप आराम से एक सही ट्रैक पे रहें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें आप। और सिलेबस में कुछ चीजें हिडन होती हैं, वो क्यों होती हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं आपको वो डेली अपडेट दे रहा हूँ। यूट्यूब पे क्लासेस आपकी चल रही हैं, वो चलती रहेंगी अल्टरनेट डेज पे जैसा भी रहेगा, क्योंकि ग्रेड 3 की भी डिमांड आ रही है यूट्यूब पे साइंस के लिए स्पेशली। मैंने कहा ठीक है तो अल्टरनेट करना पड़ेगा, जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू। तो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इस पर आप जुड़ जाइए आप लोग, वहां पे आपको क्लास बताया जाएगा। क्लास जब भी होगी आपकी रात को 9 साढ़े 9 के बीच में आपकी होगी, और उसको हम लोग धीरे धीरे फिर फिक्स कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। यूट्यूब पे बाकी ऐप पर आपका डेली होता है, मंडे टू फ्राइडे 12 PM आपका फिक्स रहता है, शनिवार रविवार जो रहता है उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया। बाकी ये क्लास आपकी जो है आधे घंटे ऑलमोस्ट हो गई है, इसको आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज इसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे मैसेज करोगे कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं आपको फिर ये वीडियो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं ही सब कुछ हैंडल करता हूँ, कोई बैक टीम कोई कुछ नहीं है, क्योंकि नीड नहीं होती। उसके कारण क्या है कि अगर बैक टीम मैं रख भी दूंगा ना, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो समझ नहीं पाएंगे, फिर वो मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बात करूंगा, तो फायदा क्या हुआ ना। छोटी सी फैमिली अपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब लाखों लोग होते हैं, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है, तब वहां पे मजबूरी रखना। जो लोग रखते हैं उनकी मजबूरी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते आपसे बात करना, क्योंकि मजबूरी है। अपन लोग छोटी फैमिली है, मस्त एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जान के अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।